भाईने जमीन भाईने विषय वेस्ट केले तो 7 वाजता. तर आता आपण फक्त बकरी ईदचं डिस्कशन करणार आहे. ही मीटिंग संपल्यानंतर सर्व नागरिकांना मी विनंती करेल, पत्रकारांना विनंती करेल की फक्त प्रशासनातले अधिकारी, कलेक्टर साहेब, एसपी साहेब, नगराध्यक्ष आणि 2 नगरसेवक जे इथे उपस्थित आहेत त्याच्यामध्ये आपण क्लोज चर्चा करणार आहे. ती चर्चा बाहेर जरा उचित ठरणार नाही किंवा त्याच्यातून अजून काही उद्भवायला नाही म्हणून आपण याची दक्षता घेऊ. तुमच्या सगळ्यांच्या मताशी एक तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी या नात्याने सहमत आहे आणि सगळ्यांच्या मतानुसार काय काय गोष्टी करायच्या त्यासाठी ती बैठक असेल. जुन्नर शहरामध्ये हिंदू बांधव असेल, मुस्लिम बांधव असेल, आता भेदभाव आपण कधी केला नाही. इथून पुढे पण कुणी करू नये अशी मी विनंती आहे. शेवटी आपण नागरिक आहात. हे 2 आता अधिकारी आले आपल्या मदतीसाठी की जे काही करायचं ते आपल्याला करायचं. म्हणून कायद्याने बऱ्याचशा गोष्टी बंधनकारक केलेल्या आहेत. कोरोना व्हायरसनं पहिलं आपलं आरोग्य चांगलं राहायला पाहिजे. म्हणून जे काय बकरी ईदच्या दिवशी कुर्बान्या असतात ते कुर्बान्या पहिले म्हणजे अलाउड नाही. बाकीचा जे काय स्लॉटरिंगचा किंवा ह्या सगळ्या गोष्टीचा इश्यूज आहे, बकरी असेल किंवा ते म्हशीचा किंवा तुमचा पिरियडचा असेल, त्याला पण कायद्याने अलाउड नाही. कारण ते त्याच्यातून परत पसार होईल. ह्या सगळ्या गोष्टी सगळ्याच गोष्टी इथं आता हे 2 अधिकारी असल्यामुळे ओपनली आपण डिस्कस करू शकणार नाही. पण काही ठराविक प्रतिनिधींशी मी काल एक छोटीशी बैठक घेतली. त्यानुसार आपण आपल्या लोकल पातळीवर आपण डिसिजन ते घेऊ आणि तुमच्या सगळ्यांची ईद चांगली साजरी होईल याची आपण खबरदारी घेऊ. फक्त आपण समाजाला त्याला सहकार्य करून कोऑपरेट करेल, सोशल डिस्टन्सचं पालन ठेवून एका ठिकाणी 3-4 लोकांपेक्षा जास्तीचं माणसं राहणार नाही याची आपण खबरदारी ती घेऊ. कलेक्टर साहेबांना पण बरेचसे शासनाचे बंधन आहेत, पण तरी सुद्धा मी त्यांना रिक्वेस्ट केल्यामुळे ते आज इथं आलेले आहे आणि ओपनली काही सगळ्या गोष्टी मीडिया त्यांच्या समोर ते काही बोलू शकणार नाही. पण शांतता राहिली पाहिजे, सुव्यवस्था राहिली पाहिजे, सगळ्यांचे सण चांगल्या पद्धतीने साजरे झाले पाहिजे. त्याच्यासाठी मी असेल, नगराध्यक्ष शामराव पांडे असेल, आम्ही दोघं मिळून तुमच्या पाठीमागे तुमचं जे काय म्हणणं आहे ते मला समजलं आहे, त्याच्यातून मार्ग कसा काढायचा ते पण मी काल तुमच्यावर चर्चा केलेली आहे. त्याच्यातून आपण करू, पण त्याच्यावर चर्चा नाही. बकरी ईदच्या बाबतीत एसपी साहेबांनी, कलेक्टर साहेब मार्गदर्शन केल्यानंतर ही मीटिंग इथे संपेल. जुन्नर शहरातल्या नागरिकांना, इतर जे बाहेरून जे लोक आले त्यांना आणि पत्रकारांना माझी कृपया करून विनंती असेल की रोज एक प्रशासकीयाची आमची थोड्या मीटिंग असतात, आपण सर्वांनी रिक्वेस्ट आहे कोऑपरेट करावं. थांबतो. आज कारगिल शहीद दिन आहे. त्या कारगिलच्या युद्धमध्ये आपण जो विजय मिळवला, अनेक लोक आपले जवान शहीद झाले. त्याच्यामध्ये जवानांमध्ये पण सगळ्या जाती धर्माचे आपले सगळे लोक होते आणि ही हिंदुस्थान जो आहे, हा महाराष्ट्र जो आहे, हे जुन्नर जे आहे, आपल्या सगळ्या जाती धर्मांना एकत्रित घेऊन सगळ्यांच्या न्याय देऊन पुढे जाण्यासाठी आपलं शासन, केंद्र शासन कटिबद्ध आहे आणि त्याच पद्धतीने आणि हे सर्व अधिकारी कटिबद्ध आहेत. बेसिकली आज जो हम इस हॉल में मिले हैं उसके पीछे सिर्फ 2 प्रयोजन है कि एक तो है कि कोरोना के बारे में जो जन जागृति निर्माण करना, ये हमारे यहाँ आने का एक उद्देश्य था. और उससे भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हमारे जो यहाँ पे सम्मानीय आमदार महोदय की उपस्थिति में और एसपी साहब की उपस्थिति में यहाँ के नगराध्यक्ष भी हैं, उनके साथ जो हमारे सभी सम्मानीय नगर सेवक हैं, खासकर यहाँ अल्पसंख्यक समाज के जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ हम कुछ चर्चा करें. मैं तो सबसे पहले ये जरूर बता दूं कि जुन्नर ये जो जगह है शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है जगह, मतलब पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है. शिवाजी महाराज का जो काम काज था ये सबको पता है. उनका जो भी काम था, जो भी दर्शन था, उसके पीछे राष्ट्र प्रेम था. और धर्म के नाम पे कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ करना है ऐसा कुछ भी नहीं समाज को दिया था. जुन्नर की जहाँ तक हम बात करेंगे, अपने पूरे जिले का सबसे खूबसूरत तालुका है, सबसे सुंदर तालुका, जहाँ पे खेती बाड़ी और कितने उन्नत कृषि है, लोगों में बहुत सकारात्मक विचार है. कभी भी छोटे मोटे विषयों पे यहाँ पे बात होता नहीं है. कई बार कुछ बात की गुंजाइश भी होती है तो आप लोग आपस में बैठ कर उसको मिटाते हैं. ये चीज
तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि जो इस जगह की संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको कायम रखने की कोशिश हर जगह हमें करनी चाहिए। ये जो 1 अगस्त का कार्यक्रम है फकीर, सबसे पहले हम बता दें कि हम सबके मन में इस उत्सव के प्रति, इस स्थल के प्रति काफ़ी श्रद्धा है। अभी फिलहाल आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जो हमारा तेहू वारंदी से जो निकलने वाला ये जो वारी होता है हर साल, कितना पुराना इसका एक कल्चर है इस जिले में, बहुत ही पुरानी एक संस्कृति है, परंपरा है। उसको भी कैसे किया गया, काफ़ी हद तक जो वारी में शामिल होने वाले भक्त लोग थे, उनका काफ़ी हद तक प्रशासन के पास निवेदन और हर उस कोशिशें थी कि हमारी परंपरा कायम रहे। लेकिन प्रशासन से चर्चा करने के बाद उसमें व्यक्ति सिंह साहब ने भी कई बार बैठक ली, राज्य शासन की तरफ से संदेश मिला, उसमें मैं था, इसमें साहब और सब लोगों ने, हम लोग जो बातें उनको कही, सब लोगों ने उसको तहे दिल से स्वीकार किया। और आपको पता चला होगा कि इस बार वारी कैसे होगा। जिस दिन यहाँ से निकलना था उस दिन बस उसका जो मंदिर परिसर है उसे बाहर तो उसमें पादुका को निकालकर किसी खास जगह रखा गया, और उसके बाद फिर जो उचित समय पे शासन के द्वारा नियोजित वाहन में मात्र 20 लोगों को, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सकता है, इस गाड़ी की कैपेसिटी 60 सीट थी, मात्र 20 लोगों को और जिलाधिकारी की तरफ से वो छोड़ा गया था। मतलब ये था कि जो भी 100% इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, वो इंस्ट्रक्शंस का पालन लोगों ने किया। हर जगह पे आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने काफ़ी सहकार्य किया है। सवाल ये है ही नहीं, मतलब जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, जो परंपरा है, उसके बारे में कोई इशू नहीं। मात्र ये है कि समझना चाहिए, अब देश का पंत प्रधान है, हमारे मुख्यमंत्री है, या फिर जो हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रतिनिधि है, या फिर आमदार साहब है, नगर सेवक है, सब लोग हैं, सभी एक ही चीज बताएंगे कि अभी फिलहाल हम ऐसा कुछ ना करें कि कोरोना का प्रसार बढ़े। ये सबसे जरूरी है। मैं तो 2-3 चीज़ आपको बताऊंगा कोरोना के बारे में, जो शायद जानकर थोड़ा सा कई बार लोगों को पता नहीं चलता है। सबसे पहली बात यह है कि जैसे अभी हम जुनर की ही बात करें तो हमने जैसे 75 सैंपल्स में से 26 लोगों को पॉजिटिव पाया। हीट रेट ठीक है, ये हो सकता है कि सभी उसमें जो कॉन्टेक्ट है उनके फैमिली के हैं, काफ़ी हाई रिस्क कॉन्टेक्ट है, मतलब बिल्कुल उनसे जुड़े हुए लोग हैं, हो सकता है। अदरवाइज इतना हीट रेट नहीं होगा। अदरवाइज मैं मानता हूँ कि 10 से 15 हीट रेट होगा। पुणे शहर में तो कई बार ऐसा है कि 4 में से 1 व्यक्ति को कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। मतलब यह है कि प्रसार बहुत ज़्यादा है, कोरोना ग्रसित नहीं दिख रहा है या बड़ा स्वस्थ दिख रहा है, तो ये भ्रम बिल्कुल न पालें कि इसका असर आप पे नहीं होने वाला है। सबसे जो अजूबा बात है इस वायरस का, कि अगर 4 लोगों को ये रोग अगर होता है तो चारों में से किसके साथ क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। हमारे जिले में 88% लोग ऐसे हैं पूरे ग्रामीण में जो कि बिल्कुल ही उनको ये रोग होता है और काफ़ी आसानी से वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो 12% लोग हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। आप देखते हैं कि कुछ लोगों को वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन से लेकर अभी आप ये भी देखेंगे कि अंत में जो काफ़ी दुखद घटना जैसे कि दिनेश दुबे जी के साथ हुआ, या फिर पुणे शहर में हर रोज ऐसे आपको पता होगा कि हमारे शहर में बेसिकली जो बहुत एक प्रसिद्ध नगर सेवक रहे थे पीपी सिंह, उनके साथ भी दुर्घटना हुई। पूरे शहर में भी कुछ हमारे बहुत महत्वपूर्ण लोगों के साथ, और हर रोज कोई गरीब हो, कोई श्रीमंत हो, लेकिन हर इंसान की कीमत बराबर होती है। तो कितने लाइव्स, कितनी जिंदगियां जा रही है रोज, आप देखिए। तो ये बिल्कुल ना समझे कि अगर कोरोना हो गया तो भाई ग्रामीण भाग में बहुत इम्यूनिटी है, स्वच्छ हवा है, हम निकल जाएंगे इससे। ये आपको नहीं पता है कि आपके साथ क्या होगा। अभी फिलहाल ये भी एक सवाल है कि कोरोना और कितना होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि सर्च यही है, पूरी दुनिया में आप जहां भी जाएंगे, जहां भी घटनाएं हो चुकी है, इटली, स्पेन, यूएस, कहीं पे, तो ये है कि अभी जो हिट रेट है 100 में से 25 पॉजिटिव निकलने वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। यही सर्ज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब ये समय है जब आपको सबसे, इसको बोल सकते हैं कि यही समय है जब हमको मैक्सिमम प्रिकॉशंस करने की जरूरत है। आने वाला मुझे लगता है कि 2 से 3 महीना कॉम्प्रोमाइज करने का कोई प्रश्न नहीं आता है। जो भी इस में अगर समझेगा नहीं, इग्नोर करेगा, उसके साथ काफी बुरा हादसा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कोरोना के बारे में एक बार बताता हूँ कि हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं पुणे शहर में या फिर मुंबई में या कहीं पे भी, यहाँ पे कुछ डॉक्टर अगर हो मीटिंग में तो उनको पता चलेगा। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो रोज पिछले 4 महीने से 6-6 घंटे आईसीयू में काम कर रहे हैं। बरोबर है, बिल्कुल काम कर रहे हैं।
काफी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, आईसीयू में रहते हैं, लोगों के साथ कोई संक्रमित नहीं हुआ उसमें से। कि कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस जो सब हम बार बार बोलते हैं कि सावधानी हमको बरतनी है, तो ये सावधानी बरतने वाली जो बात है यही इसका मूल है। अब जैसे कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि मास्क पहने हैं लेकिन बार बार वो मास्क एडजस्ट करते हैं, चेहरे पे कई बार थोड़ी सी खिलाहट होती है, मन करता है कि फेस टच करें, हमारे मसल्स मेमोरी में होती है बात, मैं भी कई बार करता हूँ। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि शुरुआत के 1-2 महीने बिल्कुल बहुत कोशिश करके भी फेस को करके, अभी अगर कुछ होता है तो सबसे पहले हाथ को सैनिटाइज कर लेते हैं, उसके बाद मास्क एडजस्ट करते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी देखा है कि मास्क बार बार खोलना पहनना, फिर बोलेंगे कि भाई हमने तो सब प्रिकॉशंस लिया, हमने सब कुछ किया, हमें कैसे होगा। बहुत सारी बातें जब हम बाहर निकलते हैं तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि नियम बनाया है गवर्नमेंट ने कि भाई बाइक पे हमको पीलियन राइडर नहीं दिखाना है, गाड़ी में 4 लोग नहीं दिखाने हैं, आराम से नियम हम तोड़ते हैं। हमारे मन में एक बात घुसी हुई है कि शासन और प्रशासन जिस तरह कहता है उतना ही हम मानते हैं, या फिर जितनी कार्रवाई करती है वो तो उतनी हम सुनते हैं। गवर्नमेंट ने एक समय लॉकडाउन किया था तो हम घर में थे, लॉकडाउन को शिथिल किया, मतलब कि बस कोरोना का डर थोड़ा ज्यादा है। जो हमने स्टडी किया है जुन्नर शहर में, मैं जब भी पूछता हूँ तहसीलदार से कि भाई केसेज आपके क्या है, मैं सबसे पहले अगर मुझे जुन्नर तालुके का रिव्यू लेना होता है तो मैं उसमें से 45 मिनट शहर की बात करता हूँ, मात्र 15 मिनट गाँव के बारे में। मुझे पता है कि यहाँ केसेज का प्रसार अगर हुआ तो स्थिति थोड़ी सी अलग होगी, थोड़ी खराब हो सकती है। गांव में कई बार केसेस बढ़े तो हम कंट्रोल करने का अलग अलग तरीका, लेकिन जुन्नर शहर की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सावधान रहने की आपको जरूरत है। और आने वाला 2 महीना 3 महीना मुझे नहीं पता है कि कब तक सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले 1-2 महीने तक हम पूरा प्रिकॉशंस लें तो ये संकट हमें बहुत दिनों तक फेस नहीं करना पड़ेगा। उसको फॉलो करें। आमदार साहब ने बोला है कि नगर परिषद की तरफ से कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ कि हमारा काम हर चीज में हस्तक्षेप करना नहीं है। जिलाधिकारी के तौर पे या फिर एसपी साहब है, हमारे काम में यही होता है कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो चीजों को कैसे संतुलित रखें ये हम करते हैं। नगर पालिका कुछ इनोवेटिव काम अगर करती है आपकी सहूलियत के लिए या फिर आपकी परंपरा को कायम रखने के लिए, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे या फिर कुछ ज्यादा नियम न टूटे या फिर कहीं पर भी गर्दी ना हो, और वैसे छोटे छोटे प्रयोग अगर आप करें तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मात्र ऐसा लगे नहीं कि हमने जो शासन का इंस्ट्रक्शन है उसको बिल्कुल छोड़ के अलग से कुछ किया है, क्योंकि मुझे पता है कि कोरोना का संकट काफी दिनों तक रह सकता है। तो कुछ जैसे महत्वपूर्ण जो हमारे अपने विषय है या फिर जो एक धार्मिक त्योहार या कुछ भी हो, 100% सभी चीजों को छोड़ पाना भी मुश्किल है, लेकिन गर्दी बिल्कुल ना हो, ऐसा लगे कि हमने उस दिन बकरीद के दिन जो अपनी धार्मिक भावना है उसके अनुसार पूरा काम किया, लेकिन भीड़ कहीं नहीं हुई। इसकी व्यवस्था करके नवीनपूर्ण तरीके से आपको जो करना है उसके लिए प्रशासन आपको कभी मना नहीं करेगा, मात्र आप आपस में चर्चा करके, ताकि कहीं से भी लोगों में या फिर प्रसार माध्यम के थ्रू ऐसा नकारात्मक संदेश ना जाए कि भाई जुन्नर में तो इस पर लोगों ने सुन ही नहीं पाया। ये संदेश बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सबकी जवाबदारी है। इसमें जो नगर पालिका प्रशासन है, यहाँ की जनता है, सभी नगर सेवक है, प्रसार माध्यम के सभी हमारे मित्र होंगे या फिर जो भी यहाँ पे लोकल जो यहाँ के बुढ़ारी वर्ग है, सबकी जवाबदारी है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं ताकि जो एक संदेश है इस फेस्टिवल का वो भी लोगों तक पहुंच जाए और कहीं से कोई नियम भी भंग ना हो। तो ये आप बिल्कुल वो करने के लिए सक्षम है। मीटिंग में हम मैं एसपी साहब उसमें कुछ निर्णय नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम जरूर सुनना चाहेंगे कि उसमें क्या क्या विषय है। प्रशासन कभी भी नियम को भावना की तुलना में ज्यादा महत्व देता है। जो संवैधानिक नियम है, जो शासन के परिपत्रक है, उसको हम भावनाओं से ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि हमें लोगों की बातों को सुनना है कि आखिर सब क्या कहना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाल कर हमको मार्ग भी निकालना होता है। हम बिल्कुल जो अभी हमारे लिए है एक अगस्त का पर्व जो है, उस दिन तक इस विषय को आप अभी ज्यादा ये ना करें। मुझे लगता है कि उसके बाद साहब और हम मिलकर इस पर बैठक लेंगे। आज आपसे डिस्कशन करने के बाद 1 तारीख के बाद यहाँ से आपको हम लोग हेडक्वार्टर बुलाएंगे, बिल्कुल एक लेखी सूचना देकर आपको आमंत्रित करेंगे, और प्रस्ताव कहाँ कहाँ प्रलंबित है, कहाँ कहाँ रुके हुए हैं, और यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है, लोगों का क्या कहना है और आपका क्या कहना है, सभी बातों को सुनने के बाद हम लोग बिल्कुल एक उचित निर्णय जरूर लेने की कोशिश करें। के बारे में हम सब लोग काम कर रहे हैं। अभी पूरा का पूरा जो हमारा समझिए कि ताकत, ऊर्जा
पूरा समय हमको इसी को मैनेज करने में जा रहा है, लेकिन ये कब तक करेंगे? तो इसीलिए नगर पालिका प्रशासन हो या फिर यहाँ पे महसूल प्रशासन हो या फिर कोई भी हो, अपने काम का कुछ हिस्सा जो हम जनता के लिए करते हैं, जैसे कि मान लो कि इस समय आपका सारा काम ही बंद पड़ा है, तो ये कब तक 4 महीने से बंद पड़ा है, तो अभी समय का जो सही तरीके से नियोजन है वो करना बहुत जरूरी है। तो चाहे नगर पालिका प्रशासन हो, चाहे तहसील प्रशासन हो, पंचायत समिति हो, जो लोगों के रेगुलर काम है वो बहुत दिनों से कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। क्वार्टर में बैठते हैं तो हमें जिस तरह की बातें सुनने को मिलती है, तो ऐसा लगता है कि लोगों का काम बहुत दिनों से प्रलंबित हुआ पड़ा है। तो उसके लिए हम कुछ नियोजन करेंगे। जैसे कि आपने बोला कि फिल्टर प्लांट का काम रुका हुआ है, देखा जाए तो नगराध्यक्ष साहब से यही बड़ा रिक्वेस्ट होगा कि इतना दिन तक पेंडिंग रहने का कोई प्रश्न ही नहीं कि कोई भी विषय 1 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा प्रकल्प है ही नहीं कि जिसको हम 1 साल तक पेंडिंग रखें। वो हमें कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन में किसी लेवल पर अगर कार्य क्षमता का अभाव होगा, किसी अधिकारी ने या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ गलती की होगी, तो उसका भी रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। कई बार हम एक संस्कृति को अपना लेते हैं कि चलो ठीक है, चल रहा है, जब तक होगा देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव थॉट्स लाने की जरूरत है। इतना सुंदर शहर है, इतना सुंदर गांव है, तो इतना सुंदर इतिहास है, तो उसी के अनुसार इसको न्याय भी मिलना चाहिए। आपको पता होगा शिवनेरी के विकास के लिए जो हम लोगों ने आराखड़ा मंजूर किया था, हालांकि ये बातें अभी फिलहाल अभी जो कॉन्टेक्स्ट है उससे अलग है, उसको भी शासन ने मंजूरी दी थी। नगर पालिका के बहुत सारे प्रस्ताव थे, उसको भी मंजूरी दी गई है। और आने वाले समय में बेहतर और क्या क्या हो सकता है इस शहर के लिए, इस गांव के लिए, सभी समाज के लिए, जो भी यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोगों की जो हाउसिंग के इश्यूज है, तो मुझे लगता है कि अभी ये जो विषय है, मुझे लगता है कि जो काफी 4-5 महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम इस जरूर ध्यान देंगे बहुत जल्दी। बट आज अभी जो 1 अगस्त के लिए शासन का परिपत्र है, मुझे लगता है 17 जुलाई का परिपत्र है, उसमें जो सूचना दी गई उसको तत्वतः आप मान्य करें। आप लोगों ने सहमति दिखाई, उसके लिए प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें कुछ इनोवेटिव तरीके से अगर आपको अपने लेवल पे कुछ करना हो, तो सबको मान्य हो, वो बिल्कुल नगर पालिका कर सकती है। नगर पालिका एक स्वतंत्र इकाई है और सबका विश्वास लेकर कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। मात्र यही है कि जो कोरोना के जो केसेज हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि जुन्नर तालुका, यहाँ भी कोरोना संक्रमण काफी ज्यादा हो चुका है। इस बात को आप समझ लें। आज आपके पास भले ही 370 केसेज हैं, लेकिन अगर हम टेस्ट ज्यादा करें तो ये 370 3000 में तब्दील हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं आज 10,000 टेस्ट कर दूं आपके यहाँ, तो आपके यहाँ बिल्कुल 3000 मरीज निकल जाएंगे। ये 2 महीना सर्ज हो रहा है हमारे देश में। सिर्फ जुन्नर का बात नहीं है, इनफैक्ट बिहार जैसी जगह पे भी, जो कि काफी वहाँ पे खुला गाँव है, वहाँ पे भी एक गांव में 100 मरीज देखने को मिल रहे हैं। केरला में जो ऐसा कहा जा रहा था कि भाई वहां तो कोरोना कंट्रोल हो गया, वहां पे भी केसेस काफी आ गए। नागपुर, आपको पता होगा कि नागपुर में भी केसेस शुरू हो गए। बैंगलोर के बारे में तो बात यह है कि कहीं ना कहीं हमने शुरू में डिक्लेयर कर दिया कि हमने सब कर लिया, बस समझिए कि प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। तो आपको मान के चलना होगा कि हम पे खतरा है, और उस खतरा को टालने के लिए हमको जो करना होगा करेंगे, खुले दिल से साथ करें साझा। बस प्रशासन का उद्देश्य इतना ही है कि भीड़ कहीं इकट्ठा ना हो। बाकी जो आपको सब पता है इसकी संदेश किस तरह का है, और कहीं से भी आपको कुछ दिक्कत आती है तो प्रशासन बिल्कुल आपका सहकार्य करेगा। यहाँ सामाजिक एकोप और शांति के लिए प्रसिद्ध ये शहर है, ये गाँव है, ये जिला है, और ये परंपरा हम हमेशा के लिए कायम रखें। कार्यकारी संपादक आणि सय्यद, आज 24 तास। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा, लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा।